नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी को पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो खास तौर पर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, यही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। मोदी जी अगर आज से और 20 साल पहले अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की स्थिति कुछ और होती। जब से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से हटाया, कश्मीर का युवा बोलता है आज के डेट में असल में हम अब जाके आजाद हुए। 3 तलाक के इससे हमारे उसमें काफी फायदा हुआ है लेडीज को। मोदी जी की जो स्कीम चली अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसमें मुस्लिम बहुत आगे जा भी रहा है और बढ़ भी रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 की खास पेशकश मोदी, मुल्क और मुसलमान में, जहां हम पड़ताल करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल को मुल्क का मुसलमान कैसे आंकता है। मैं रोबिन शर्मा हूं और हमारी मौजूदगी इस वक्त शिमला में है। शिमला को आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी और साथ में पर्यटन नगरी के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज हम पड़ताल करेंगे कि पहाड़ का मुसलमान प्रदेश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के बारे में क्या सोचता है। हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, उनसे आखिरकार बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या उनका जो सोचना है, क्योंकि 12 वर्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी पूरे कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या वो सोचते हैं इस पूरे कार्यकाल के बारे में। मोदी, मुल्क और मुसलमान जैसा हमारा कार्यक्रम भी है, तो साफ तौर पर, जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का क्या सोचना है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर। तो जैसा प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपने भाषणों में कहते आए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, तो क्या हकीकत भी कुछ ऐसी है? देखिए, मोदी, मुल्क और मुसलमान, ये मोदी जी अगर आज से और 20 साल पहले अगर इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की स्थिति कुछ और होती। लेकिन अब भी उनको मुख्यधारा में जोड़ने का जो प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी की जो टीम पूरी लगातार पूरे देश में है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे कस्बे के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो गया, 80 करोड़ लोगों को जो खाना दिया जा रहा है, उसमें मुसलमान, उसमें कहीं गिनती नहीं हो रही, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के लिए घर के लिए अगर आप बात करें तो 13 लाख घर जो इंडिविजुअल मुसलमानों को मिले हैं। इसीलिए मैं कहा हूं कि अगर ये मोदी जी पहले आ जाता है तो आज जो 40 साल से 70 साल से कांग्रेस ने जो हालात मुसलमानों की बद से बदतर कर दी वो ना होती। लेकिन नैरेटिव तो गढ़ा जाता है कि जो भाजपा है वो मुस्लिम विरोधी है, तो क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल, ये नैरेटिव आज से नहीं कटा करता। जब कहते हैं कि जी मोदी ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे ज्यादा दंगे जब से मोदी आए, इससे ज्यादा दंगे कांग्रेस काल में हुए, इससे ज्यादा मुसलमान कांग्रेस काल में। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कश्मीर में लगातार युवा मर रहा था, पत्थर, पहले जो पत्थर मार रहे थे, जो बच्चे पत्थर मार रहे थे फौजियों के ऊपर, आज वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर मोदी चाहते तो वो उन्हीं हालात पर उनको छोड़ देते। लेकिन आज देखो, वहां बंदे एक्सप्रेस पहुंच गई है, वहां का टूरिज्म देखो, और बच्चे वहां आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। टूरिज्म देखो, करोड़ों करोड़ों जो टूरिस्ट है वहां पहुंच रहे, सिर्फ मोदी जी के लिए। तो जाहिर तौर पर जो मुल्क का मुसलमान है वो भी रिकॉग्नाइज कर रहा है उनके कामों को, और जैसा अभी बिलाल जी ने कहा कि एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम है वो मुसलमानों को हुआ है। तो एक अधिवक्ता के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल? प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए जितनी स्कीमें आई हैं वो किसी भी कार्यकाल में आज तक नहीं आई है। अभी आप ये देख लीजिए, 3 तलाक देख लीजिए, 3 तलाक में कितना हमारी महिलाओं को सुकून मिला है जब से ये बंद हुआ है। उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट की है इन्होंने, वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट की है। उसमें जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, सशक्त करने के लिए और नए कानून बनाए गए हैं, और उनसे ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी मिस यूटिलाइज ना हो सके। उसके बाद आपके माइनॉरिटी की कई स्कीमें हैं जो लॉन्च की गई हैं, जिससे डायरेक्ट मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है और बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सब
मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो सका है। मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद विधि से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए काम आप करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जब इसमें जब बदलाव किया गया, तो इसको लेकर कई भ्रांतियां भी फैलाई गई कि इस तरह से लोगों को उकसाने का भी प्रयास हुआ। लेकिन आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो अमेंडमेंट्स हुई है, ये जो बदलाव किए गए, ये मुसलमानों के हित में ही? पहले ऐसा होता था कि कोई भी जो प्रॉपर्टीज थी हमारी, उन प्रॉपर्टीज को आप डिजिटल पोर्टल कोई नहीं था, उनको इनके पास अपना रिकॉर्ड था वो भी पूरा नहीं था। अब इन्होंने जो है डिजिटल पोर्टल बना दिया है, और पोर्टल पे आपको जो सेंट्रल पोर्टल है उस पे ये सारी प्रॉपर्टीज अपलोड हुई हैं, जिससे आप घर बैठे आपको पता लग सकता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और ये इसको लीज हुई है। उसके बाद इसमें दो चार और प्रोविजंस थे कि मेजोरिटी जो मेंबर्स थी वो मुस्लिम्स की होती थी। अब इसमें जो है दूसरी शियाज और जैसे हमारे सुन्नी और शिया सेक्ट होते हैं, तो शिया सेक्ट वाले लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि एक सब लोगों की, जैसे अगर एक मुस्लिम सारे इकट्ठे हो जाते थे तो वो किसी भी को फेवर कर सकते थे, लेकिन बाकियों को डाल के ऐसा होगा कि वो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी उसमें, ताकि यहाँ वहाँ ना हो सके प्रॉपर्टियों की खरीद फरोख्त, या किसी अपने चहेतों को ना वो दे सकें। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत प्रोविजंस किए गए हैं वक्फ अमेंडमेंट में। ये जो जिस तरह के कानून है, ये ऐसे कानून थे जिन पर कोई हाथ डालने का प्रयास नहीं करता था। लगता था कि वोट बैंक की क्योंकि बात होती थी लगातार, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ऐसा है। लेकिन जिस तरह से इन सब चीज़ों पर काम हुआ, या 3 तलाक की बात हुई, या तो क्या लगेगा आपको ब्रेव स्टेप है? और मुसलमानों ने इसको क्या स्वीकार किया है, क्या उनको लेकर उनके मन में क्या है इस पूरे बात को लेकर? देखिए सर, मुसलमानों को तो ऐसा स्वीकार करना है ही चाहिए इस बात को, क्योंकि आज तक एक तो जितने मुस्लिम्स हमारे जो मुस्लिम्स हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुस्लिम्स में बहुत कम हैं, और जो बेचारे अनपढ़ हैं उनको जैसे समझाया जाए, जैसे सिखाया जाए, जैसे बतलाया जाए, वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो अब जो ये नए कानून आए हैं, इनको हमने भी लोगों के बीच में जाके उनको बताया है कि इससे ये प्रोविज़न से ये फ़ायदा मिल रहा है, इस प्रोविज़न से ये फ़ायदा मिलेगा। अब उससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी जैसे साहब ने कहा कि लोग पहले ये धारणा था कि मुसलमानों में जो शिक्षा का स्तर है वो कम है, लेकिन मजहबी तालीम के साथ साथ जो आधुनिक तालीम है वो भी लोगों को अब मिल रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें पिछले दिनों में कुछ आपने बढ़ोतरी देखी है जब से केंद्र में मोदी सरकार है? देखिए, एक हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास सबके साथ, ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, अभी अगर मैं कश्मीर पे बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर में आज से 70 साल पहले जो स्थिति है, उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो मैं आज देख रहा हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, बाकी मैं शिमला में पला पड़ा हूँ, रहा शिमला में हूँ। तो मैं जो आज से पहले जो मैं कश्मीर में मैंने हाल जो देखा था, हमारे कश्मीर में जब हम ट्रेवल करते थे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, जब हम जम्मू से कश्मीर जाते थे तो हमारे जम्मू से कश्मीर जाने में लगता था कम से कम 12 से 13 घंटे। आज के डेट में अगर हम जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो हम जो है 5 से 6 घंटे में कश्मीर पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये काम किया है। कश्मीर में इतने अच्छे रूट्स बनाए, इतने अच्छे टनल्स बन गए, जो कि मैं तो समझता हूँ किसी भी मतलब ऐसा हमें कोई दिक्कत नहीं आती है जाने में। हाँ जी, बाकी रही बात, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई बच्चों की पढ़ाई पे क्या, अब कश्मीर में जब हम आज से 70 साल पहले देखते थे तो कश्मीरी जो बच्चे थे वो क्या करते थे, जो हमारी मिलिट्री थी, भारतीय सेना, उनके ऊपर पत्थर मारते थे, पत्थर फेंकते थे। उनको जो उनको मिस गाइडेंस किया जाता था वो वही करते थे जो उनको बोला जाता था। आज के डेट में आप देखो कश्मीर में, मैं एक बात ये भी बताना चाहूं, मैं कश्मीर में कोई बीजेपी का नाम सुनना नहीं चाहता था, वो चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, जो बोलते बीजेपी ठीक नहीं है। लेकिन जब बीजेपी ने अपना कार्य दिखाया, बीजेपी ने काम करके दिखाया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो आजकल कश्मीर का बच्चा बोलता है हमें
भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। देखिए, जब नरेंद्र मोदी सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जिक्र आता है वो धारा 370 हटाने का भी आता है। अनुच्छेद को जिस तरह से हटाया गया या 15A थी साथ में। तो अब क्योंकि हमारे साथ यहाँ कश्मीर से आने वाले एक युवा हैं और ये शायद आपने वो समय देखा होगा जी। जब 370 वहाँ थी और आपकी उम्र इतनी है कि अब जब से हटी है तब से भी आप वहाँ पे हालात देखते हैं, जाते आते जी, रहते होंगे। तो जी। क्या हालातों में आपने परिवर्तन देखा? धारा 370 जब कश्मीर में थी, इससे पहले हटाने से पहले जब कश्मीर में धारा 370 था, अगर क्या होता था थोड़ा सा भी कोई भी मतलब क्या होता था कि बच्चों ने पत्थर फेंके और हालात ऐसे होते थे कि मतलब कोई बच्चा ना तो स्कूल जा पाता था, ना तो कोई बिजनेसमैन दुकान खोल पाता था, ना तो वो कोई मतलब कोई अपना काम कर ही नहीं पाता था। लेकिन जब से धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से हटाया है, कश्मीर का युवा बोलता है आज के डेट में असल में हम अब जाके आजाद हुए। ठीक है जी। तो कश्मीर का युवा जो है वो मोदी जी के लिए बहुत खुश है। वो बोलते हैं कि हमारे लिए जो किया आज तक जो की हुआ मोदी जी ने किया और हम खुश है। कश्मीर का युवा, कश्मीर का बिजनेसमैन, कश्मीर का जो भी इंसान है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है जी। तो आपने सुना कि लोग जो है वो धारा 370 के हट जाने के बाद ज्यादा आजाद महसूस कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार आधी आबादी की बात करते आए हैं कि देश की आधी आबादी यानी महिलाएं वो देश की आधी शक्ति भी हैं। और जब आधी शक्ति की बात करते हैं तो 3 तलाक का जो जिक्र है वो खुद ही जहन में आता है। और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना। शबीना जी, क्योंकि 3 तलाक की बात हो रही है, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जिस तरह से जब ये हाल ही में जब ये किया गया था ये फैसला तो इसको लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन आप मुसलमान के तौर पर, एक महिला के तौर पर आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, 3 तलाक के इससे हमारे उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है लेडीज़ को। पहले वो था कि ये फ़ोन पे कर देते थे, मैसेज करके कर देते थे, उस चीज़ में कमी आई है और लड़ाई झगड़े भी कम हुए हैं और लेडीज़ में से ये डर खत्म हुआ है। तो इसलिए हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। तो लगता है कि महिलाओं को ज्यादा शक्ति महसूस हुई है, उसके बाद से उनको ज्यादा सेफ्टी महसूस हुई है। हाँ जी, सेफ्टी महसूस हुई है और झगड़े में कमी आई है घरों में और डर खत्म हुआ है लेडीज़ में से कि वो फ़ोन पे कर देते थे, मैसेज में कर देते थे, तो वो चीज़ खत्म हो गई। जब हम बात करते हैं तालीम की तो क्योंकि ऐसा मान्यता है कि महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी ये सरकार लेकर आई है, तो क्या लगता है उसका असर भी कुछ आप यहाँ पे देखने को मिला है? और कम्युनिटी में जो बेटियां हैं उनको पढ़ाया जा रहा है? हाँ जी, अब तो लेडीज़ बच्चे का बहुत पढ़ाई जा रही है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सलीम खान है जी। सलीम जी, एक युवा के तौर पर कैसे देखते हैं ये 12 साल के कार्यकाल को? सर, बहुत अच्छा कार्यकाल है मोदी जी का। युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए भी बहुत कुछ दिया मोदी जी ने। तो कुछ बड़ी योजनाएं आप गिनाना चाहेंगे? जैसे आपका मैनिटीज के लिए लोन की सुविधा, युवा कोई भी लोन लेके मैनिटी से अपना व्यापार कर सकता है, ठीक नहीं है। और आपको मैनिटी से एजुकेशन की सुविधाएं, बहुत सी अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जो मोदी जी ने दी है। दिए। देखिए, युवा के तौर पर आप बात कर रहे हैं कि रोजगार शुरू करने के लिए आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो क्या लगता है इन 12 सालों में कोई जो समुदाय है उसका एक्चुअल में वास्तव में उत्थान हो पाया है? क्योंकि लगातार उत्थान की बात करते होती आई है, लेकिन क्या वास्तव में जमीनी हकीकत में ये उत्थान हो पाया है मुस्लिम समुदाय का? बहुत ज्यादा उद्यान हुआ है जी। आज मुस्लिम समुदाय जो है एजुकेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। कांग्रेस राज में जो होता था जी गुंडागर्दी, ठीक नहीं है। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम्स को हमेशा पंचर बनाने वाला बना के रखा। अब जो है मोदी जी की जो स्कीम चली है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसमें मुस्लिम बहुत आगे जा भी रहा है और बढ़ भी रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर कलाम जैसे जो आदर्श हैं अब उनको ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। जी, डॉक्टर कलाम के आदर्शों को फॉलो किया जा रहा है और मुस्लिम्स भी जो है डॉक्टर कलाम के आदर्शों को फॉलो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो युवा लोग हैं वो भी अपने जो भाव है, अपनी जो इस सरकार के प्रति जो उनका सोचना है, आपने उनकी ज़बानी ये सुना है। कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान।
क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे ठेकेदारी करता हूँ छोटी मोटी। तो आप अपना काम करते हैं। अब किसी तरह से भी आपको जो है क्या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे कुछ लाभ मिला है, या क्या देखते हैं आप उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते बहुत अच्छा कार्यकाल है जी मोदी जी का, और इसमें देश स्ट्रांग भी हुआ है, हर किसी का विकास हुआ है। मोदी जी की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। हैं? एक धारणा ये भी, जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं, तो क्या उसका लाभ भी आपको मिला है? बिल्कुल मिला सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आयुष्मान कार्ड मुझे लाभ मिला है जी। क्योंकि एक धारणा ये भी है कि जो भाजपा है वो मुस्लिम विरोधी है, या दूसरे जो मजहब है उनको दबाने का प्रयास करे। क्या इस तरह का महसूस किया आपने? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो आप भी उसी सम्मान के साथ इस देश में रह रहे हैं जिस तरह से हिंदू रह रहे बिल्कुल सर, ये तो सबका साथ सबका विकास वाली बात सर। जैसे और रह रहे, हिंदू रह रहे, ऐसे मुसलमान रह रहे, सम्मान के साथ रहते हैं। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि वो सम्मान के साथ रह पा रहे हैं, उनका जो है उत्थान हुआ है और लोगों से वो जो है जुड़ भी पाए हैं। और अब क्योंकि तो देखिए, हम लोगों ने जाना सभी से कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, हिमाचल प्रदेश का जो विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका क्या सोचना है। लेकिन हिमाचल के परिप्रेक्ष्य से देखा जाएगा कि हिमाचल के मुसलमानों के लिए कोई ऐसी स्कीम, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते आए हैं, तो क्या यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है उनमें भी कुछ उनको भी कुछ इसका लाभ देखने को मिला? देखिए, पहले तो हिमाचल का मुसलमान, ये जो अलग कॉन्सेप्ट जो नैरेटिव सेट किया, ये कांग्रेस की देन है। हम कोई अलग नहीं है, हम इसी में ही है। जो सुविधा हिंदुओं को मिल रही है, सिखों को मिल रही है, वो मुसलमानों को भी मिल रही है। आवास मुसलमानों को भी मिल रहा है, जल से नल हमको भी मिल रहा है, लोन हमें भी मिल रहा है, हर स्कीम हमें मिल रही है, हमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव की सेट किया अभी कांग्रेस तुमको ये देगी, झूठी योजनाओं के तहत देगी। मोदी ने कहा नहीं, मैं सबका साथ सबका विकास करूंगा। मैं 140 करोड़ लोगों की उनको साथ लेके चलने की जो बात मोदी जी कर रहे हैं, वही हम इनको समझा रहे हैं। एजुकेशन पे काम हो रहा है लगातार, ऋण की बात हो रही है, तो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस नीचे माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहां से ऋण लगातार पैसा वहां से लोगों को मिल रहा है। जैसे भाई ने कहा कि छोटी छोटी योजनाओं के लिए, किसी ने छोटा दुकानदारी का काम करना है, किसी ने ठेकेदारी का काम करना है, उसके लिए ऋण वितरित होता है। तो हमें बीजेपी ने इनको दो नजर से नहीं देखा, कांग्रेस लगातार दो नजरों से देखना चाहती है और दिखाना चाहती है मुसलमानों को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी योजनाओं के सबका साथ सबका विकास को लेकर ही हम 2047 में मोदी जी के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। तो देखिए, विकसित भारत का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी का, उसमें जो है मुसलमान भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आपने सुना कि मुसलमानों समुदाय का कहना है कि उन्हें अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। देश के भाग्य में, यानी कि देश के विकास में वो भी बराबर के हकदार हैं और उन्हें बराबर नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। आपने सुना पहाड़ के मुसलमान का मोदी मुल्क और मुसलमान कार्यक्रम में क्या है उनका कहना। मैं हूं रॉबिन शर्मा, भारत 24 शिमला।